करी करी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई नवरनी मनोहर जोरी, सोपमा कछु कहो सुथोरी। राम सिए सुंदर प्रति छाई, जगमगत मनि खम्बक जा। माही मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम और सीता जी की परछाई मणि जड़ित खम्भों में ऐसे जगमगाती थी मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण किए श्री रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देखने आए हूँ। दरस लाल सा कुछ न थोरी, प्रगट दुअर दुरत बाहुर है बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें दर्शन की लालसा तो है किंतु संकोच भी थोड़ा नहीं है, इससे वे बार बार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले प्रसन्न हो गए और राजा जनक के समान अपने को भूल गए। प्रमुदित मन ने भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिए सिर सेंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि केही। मुनियों ने प्रसन्न होकर भावरी फिराई और नेग सहित सब विधियों को निपटाया। राम सीता के मस्तक में सिंदूर देते हैं, वह शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जाती। अरुण पराग जलज भरिणी के, शशि भूषल आहि लोभ अमी के। बहुरी विशिष्ट दीन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो लाल कमल में उसका रज अच्छी तरह भरकर सर्प चंद्रमा को अमृत के लोभ से विभूषित कर रहा है। विशिष्ट जी की आज्ञा से वर दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भाई। तन पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुतर फल आई। भरि भुवन रहाउ छाउ, राम विवाहु भाव सबहि का। यही भांति बर निस रात रसनाई, के यही मंगल मा। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी उस श्रेष्ठ आसन पर बैठी तो उसे देखकर राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न हुए और अपने उस पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार शरीर पुलकायमान हो गया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह को उत्सव समस्त भूमंडल में भरा गया और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। इस प्रकार रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव समस्त भूमंडल में भर गया और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। ये सब लोगों ने कहा, उसका वर्णन मेरी एक जीवा कैसे कर सकती है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का विवाह तो महान मंगलमय उत्सव था। तब जनक पाई विशिष्ट आयस ब्याह, साज सवारी के मांडवी श्रुति कीर्ति। उर्मिला कुंवर लइहा कारी के, कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील। सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी, सो व्याह निप भर तहि दई। तब महर्षि विशिष्ट आज्ञा पाकर राजा जनक के व्याह का साज सजाकर कुमारी मांडवी, श्रुति कीर्ति तथा उर्मिला को बुला लिया और प्रथम राजा कुशध्वज की श्रेष्ठ कन्या मांडवी को, जो कि गुण और समस्त सुख शोभा की खानी थी, उसे समस्त रीति और प्रीति सहित राजा जनक ने भरत को ब्याह दी। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि, जानिके सो जनक दीनी बियाह लखनई। सकल विधि सन्मानी के, जय नाम
श्रुत कीर्ति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सोदय रिपुसूदन भूपति स्वरूप शील उजारी के। और जो सीता जी की छोटी बहन थी उसे सुंदरियों में शिरोमणि जानकर राजा जनक ने सब प्रकार की विविध विधियों से युक्त और सम्मान सहित श्री लक्ष्मण जी के साथ, छोटी शिरोमणि थी राजा शिरोमणि जानकर राजा जनक ने सब प्रकार की विधियों से युक्त और सम्मान सहित श्री लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया, और जिसका नाम श्रुति कीर्ति था तथा जो समस्त गुणों की खानी थी, सुंदरता और शील में विख्यात थी, उसे राजा ने शत्रुघ्न को अर्पण कर दिया। अनुरूप वर दुल्हन परस पर लकी सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराय सुमन सुरवर गण बरसाई सुंदरी सुंदर वरन युत सब एक मंडप राजे जनु जीव और चारे अवस्था विभुन सहित विराजे। आपस में दुल्हन ने अपने समान ही योग्य वर को देखकर समुचाती और हृदय में हर्षित होती हैं, और सब लोग उनकी सुंदरता की सराहना करते तथा उन पर फूल बरसाते हैं। सब स्त्रियां सुंदर वरों के साथ एक मंडप में ऐसे विराजमान हो गईं जैसे मानो जीव और चारों अवस्था अपने स्वामियों के साथ विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बुधन समेत निहारी जन पाए मई पाल मुनि क्रियन सहित स्फलचारी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम श्री सीताराम हनुमान हरि की जय भगवान तुम्हारी जय। इस प्रकार बहुओं के साथ अपने सब पुत्रों को देखकर राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो वे महीप मणि क्रियाओं सहित चारों का फल पा गए हों। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर व्याहे तेहि करनी कहीं न जाई कछु दायज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी।